अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट और मैं हूं आपका अपना मेजबान मुजम्मिल बट। नाजरीन, अगर बात की जाए जेके पीएसआई एग्जाम की तो ये काफी बड़ा स्कैम जो है वो नजर आ रहा है और इसी बीच इंक्वायरी भी जो है वो गठित की गई है कि काफी ज्यादा जो स्कैम्स की जो र्यूमर्स हैं वो फैल रहे थे और काफी ज्यादा अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया के ऊपर जो है काफी ज्यादा चर्चाओं का बाजार जो है वो जेके पीएसआई एग्जाम बना हुआ है। लेकिन वहीं कुछ न्यूज पोर्टल्स जो हैं वो ये चीज भूल चुके हैं कि अगर स्कैम हुआ है तो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर भी जो है वो स्कैम जो है वो हुआ है। लेकिन अगर पीएसआई की बात की जाए तो पीएसआई के अंदर एक नई चीज जो है वो देखने को मिली है कि जिस जेकेएसएसबी ने जिसको 20 दिन पहले टेंडर दिया था एग्जाम डालने के लिए, उसी एजेंसी को जो है मुंबई के गवर्नर साहब ने जो है उसको ब्लैकलिस्ट किया गया है। ये ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा टाइम्स नाउ के उस चैनल पे जो है वो छपा है और उसके बाद जो है हम सोर्सेज के हवाले से हम तक खबर पहुंच रही है जो अब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय एडवोकेट अभिनव शर्मा जी हैं, इनसे मजीद बातचीत करेंगे। सर, पहले फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर जो है वो स्कैम देखने को मिला और अब जेके पीएसआई के एग्जाम्स के अंदर जो है वो स्कैम देखने को मिला। सर, ये क्या समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, बच्चों एस्पायरेंट्स के जो दिल के अंदर जो ठेस पूंजी है वो उभर नहीं पा रहे हैं इस चीज से। देखिए, ऐसा है, जम्मू कश्मीर जो पहले एक स्टेट थी अब यूटी बनी है। यहाँ पे एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड, लेस एजुकेटेड और एवरेज एजुकेटेड, इन सब के लिए सोर्स ऑफ जो अर्निंग है सरकारी नौकरी है। कोई मल्टीनेशनल सेक्टर यहाँ पे नहीं आया, प्राइवेट सेक्टर ग्रो नहीं हुआ, कारपोरेट सेक्टर ग्रो नहीं हुआ, तो हर एक बच्चे को सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान होता है। तो सरकारी नौकरी पाने के लिए कई बार लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जैसा भी पीएसआई प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर्स के केस में सुनने में आया कि इंक्वायरी गवर्नमेंट ने ऑर्डर की है, मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से और बच्चों से भी बात हुई तो देखने में यह आया कि बच्चों ने काफी एक्सरसाइज की है, कुछ मटेरियल इकट्ठा किया है जो गवर्नमेंट के नोटिस में आया, चीफ सेक्रेटरी के नोटिस में आया और एलजी साहब के नोटिस में आया, तो इस पर इंक्वायरी बिठाई गई है। जैसे बच्चे कहते हैं पेपर भी लीक हुआ है, बच्चे ये भी कहते हैं कि मनी ट्रांजैक्शन भी एक्सचेंज हुई है, कई लोगों के नाम भी बीच में सरफेस हो रहे हैं। अभी मैं पेपर में पढ़ रहा था कुछ लोग भाग भी गए हैं। तो अब जब इंक्वायरी होगी तभी पता चलेगा इसमें कितनी गड़बड़ी हुई भी है कि नहीं हुई है। लेकिन जब इंक्वायरी का ऑर्डर होता है तो कुछ ना कुछ तथ्य गवर्नमेंट के पास होते हैं, तभी इंक्वायरी ऑर्डर होती है, अदरवाइज इंक्वायरी ऑर्डर नहीं होती। यहां तक आपने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की बात की। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में मेरी समझ के मुताबिक पीएसआई के रिक्रूटमेंट से ज्यादा धांधली हुई है। उसके कारण मैं साफ साफ बताता हूं। 2013 में ये सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, 16 या 17 में एक बार ये कैंसिल हुआ, गवर्नमेंट ने खुद कैंसिल किया कि इसमें धांधली हुई है। उसके बाद एक बार 19 में भी कैंसिल हुआ, फिर उन्होंने कहा पेपर लीक हुए हैं, प्रॉक्सी कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, मोबाइल फोन्स यूज हुए हैं, 2 बार कैंसिल हुआ। तीसरी बार फिर टेंडर निकाला कि एक रेप्यूटेड कंपनी को हम टेंडर देने जा रहे हैं, वो ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कंडक्ट करवाएगी, सीसीटीवी कैमराज ये वो, और उसमें लिखा गया कि ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस होगा। क्या इसका मतलब है पहले सारे नॉन ट्रांसपेरेंट थे? और ये एग्जाम हुआ 20 सितंबर 2020 को, इनका रिटन एग्जाम हुआ। बच्चे ये कहते हैं कि 19 सितंबर 2020 शाम को और 20 सितंबर 2020 को सुबह 8:30 बजे पेपर लीक हो चुका था। स्क्रीन शॉट्स बच्चों के पास हैं, हालांकि पेपर 20 को 11 बजे था दोपहर को। उसके बाद बच्चों के पास कुछ ऑडियो क्लिपिंग्स हैं, जिन बच्चों ने पेपर परचेज किया था उनकी एविडेंस है, उनकी एफिडेविट्स हैं। उसके अलावा यह भी बच्चों के पास है कि सबूत एक सबसे बड़ा कि एक ही बाप के 4 बच्चे बडगाम डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट होते हैं। 4 में से 2 के मार्क्स जो हैं आउट ऑफ 100 91 हैं, एक के 93 हैं, एक के 88 हैं। पुलवामा से एक बाप है, उसके 2 बच्चे सिलेक्ट हुए, दोनों के सेम नंबर हैं दोनों के 91। ठीक, ओवर एज बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, अंडर एज बच्चे सिलेक्ट हुए, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थे 26 लोग, वो भी अपॉइंट कर दिए। जब कोर्ट में केस हुआ उसके बाद उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर कैंसिल हुए। सिलेक्शन लिस्ट सैटरडे को 3 अक्टूबर 2020 को निकलती है, पेपर में पब्लिश नहीं होती, फायर एंड इमरजेंसीज के वेबसाइट पे अपलोड होती है और 4 अक्टूबर 2020 को संडे को अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स होते हैं।
नॉर्मली अपॉइंटीज को 21 दिन का ज्वाइनिंग का टाइम दिया जाता है, इनको कहते हैं जी आप 5 को ज्वाइन करो और 6 को ज्वाइन करो। और उस अपॉइंटमेंट ऑर्डर में लिखा है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं भी हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आप तब भी ज्वाइन कर लो, वो हम बाद में देखेंगे। तो इससे बड़ा फ्रॉड मेरी समझ के मुताबिक किसी और सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं हुआ जितना फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में हुआ है। सर एक चीज़ और समझने की कोशिश करूंगा, क्या हमारे जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि हमें बाहर से कंपनियां जो है वो रिक्रूट करने पड़ती है, उनको टेंडर देना पड़ता है कि आप एग्जाम सेट करें और उसके बाद जो है उनको टेंडर देके पूरा एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है वो बनाना पड़ता है? क्या हमारे जेकेएसएस भी इतनी सक्षम नहीं है कि यहाँ के बच्चों को जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवा पाए? देखिए, एक होती है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जो गेस्टेड पोस्टों की सिलेक्शन करती है, एक होता है जेकेएसएसआरबी जो नॉन गेस्टेड पोस्टों की सिलेक्शन करता है। यहां तक पुलिस में सब इंस्पेक्टर की सिलेक्शन की बात है, इस सिलेक्शन से पहले पुलिस का अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड था, फायर एंड इमरजेंसी का अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड है। अब इसमें देखिए, जब एक इंसान करप्ट हो जाए, मतलब किसी को नौकरी देने के लिए वो पैसे खाए, उसका मतलब यह है कि आप एक इंटेलिजेंट बच्चे की नौकरी छीन के एक लेस इंटेलिजेंट बच्चे को नौकरी दे रहे हो, मतलब मेरिट को इग्नोर करके डीमेरिट को प्रमोट कर रहे हो, लेस मेरिटोरियस को प्रमोट कर रहे हो। अगर इंसान करप्ट हो जाए तो आप जितना मर्जी सिस्टम फुल प्रूफ करें, इससे आप क्या कर सकते हैं? फिर इंक्वायरीज होती हैं। देखिए, एसएसआरबी और पीएससी सिलेक्शन एजेंसी इसलिए क्रिएट हुई है कि ये मेरिटोरियस बच्चों को सिलेक्ट करें, सिफारिशें कम चलें, पैसा नहीं चले। लेकिन बदकिस्मती से एसएसआरबी और पीएससी में भी इंसान ही बैठे जो चलाते हैं। मैं नहीं कहता हूं सारे करप्ट हैं, लेकिन एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। एग्जैक्ट सर, मेरे पॉइंट पे आप आगे। अब मैं पीएसआई के एस्पायरेंट्स की बात करूंगा। एक तबका ऐसा है जो कहता है कि इसमें धांधली हुई है, इसको जब इंक्वायरी होगी तो दोबारा से, जिस तरह से एलजी साहब का बयान है कि दोबारा से री एग्जाम होगा, तो एक तबका ऐसा है जो कहता है री एग्जाम नहीं होना चाहिए, जो गंदी मछलियां उसको निकाल के बाहर फेंक दो, री एग्जाम नहीं होना चाहिए, ना हम देंगे। देखिए, मैं गंदी मछली बच्चों को नहीं कह रहा हूं, मैं गंदी मछली कह रहा हूं जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। अब आ गई बच्चों की बात। बच्चों के भी 2 ग्रुप हैं, एक जो रिटन एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, एक है जो अनसक्सेसफुल है। अनसक्सेसफुल एलिगेशंस लगा रहे हैं, जो सक्सेसफुल हैं वो कहते हैं जी हम मेरिट पे सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन कुछ बच्चों के मैंने इंटरव्यू देखे जो सक्सेसफुल हैं, वो कहते हैं जी आप इसमें यू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम दी शेफ, सभी दांदली के बेनिफिशियरी नहीं है। कुछ बच्चे इसमें मेरिटोरियस अपने मेरिट पे सिलेक्ट भी हुए होंगे। देखो, सच्ची बात करनी चाहिए, कुछ बच्चे मेरिट पे सिलेक्ट भी हुए होंगे, लेकिन अगर इंक्वायरी में ये आता है कि पैसा चला है, गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ है, वो सबने नहीं किया होगा, चंद ने किया होगा या चंद से थोड़े ज्यादा ने किया होगा। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जब आप इंक्वायरी करते हैं तो आप सारा सिलेक्शन प्रोसेस कैंसिल नहीं कर सकते, आपको इंक्वायरी करनी पड़ती है, एक एक कैंडिडेट का रोल देखना पड़ता है, कौन कौन इस धांधली का बेनिफिशियरी है, किस किस को फायदा हुआ है, उसकी सिलेक्शन कैंसिल होती है। हां, अगर ये आए इंक्वायरी में कि धांधली का लेवल जो है वो बहुत बड़ा था और मेजॉरिटी इसमें बेनिफिशियरी थी, तो गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले सकती है। जिस तरह से अखबारों में नाम छप रहा है कि इसमें एक पावरफुल मिनिस्टर भी हैं जो इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, मतलब कि अभी तो अखबारों में ही है। अगर ये धांधली हाई लेवल पे होगी तो क्या दोबारा से री एग्जाम हो सकता है? देखिए, मेरे नोटिस में किसी लीडर का नाम नहीं आया, मेरे नोटिस में किसी लीडर का नाम नहीं आया, ना मैंने किसी प्रिंट मीडिया में पढ़ा, ना सोशल मीडिया में। हाँ, कुछ एक आधे कोई पुलिस कांस्टेबल का नाम नहीं, रोल जो है वो र्यूमर्स में आ रहा है, लेकिन नाम उसका भी मैंने नहीं देखा। इसीलिए मैंने कहा जब इंक्वायरी होगी तो इंक्वायरी में सब तथ्य बाहर आ जाएंगे, सारी फैक्ट्स, डिटेल्स, फिगर्स सारी बाहर आएंगी, जिसका रोल होगा वो पब्लिक डोमेन में आएगा। सर, यूथ आपको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता है, चाहे कश्मीर का हो चाहे जम्मू का हो। फायर एंड इमरजेंसी के लिए जो है काफ़ी बार कमेंट सेक्शन में अभी भी लोग जो है कमेंट कर रहे होंगे और ये कह रहे होंगे कि फायर एंड इमरजेंसी की जो है उसकी छानबीन होनी चाहिए, वो एक बहुत बड़ा स्कैम है। सर, आप एलजी साहब को क्या गुहार लगाना चाहोगे हमारे इस चैनल के माध्यम से? मैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK यूटी और चीफ सेक्रेटरी ऑफ JNK यूटी इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये बच्चे कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे, ये इंक्वायरी मांग रहे हैं, जैसे आपने सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट में इंक्वायरी ऑर्डर की है। ठीक, अगर इंक्वायरी में आ जाता है कि इनकी एलिगेशंस गलत हैं तो बच्चे तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, वो काम करते रहेंगे। लेकिन
अगर इंक्वायरी में आता है नहीं धांधली हुई है, पेपर लीक हुए हैं, पैसा चला है, फेवरेटिज्म हुआ है, नेपोटिज्म हुआ है, तो फिर तो इंसाफ होगा। इंसाफ करना सरकार का दायित्व है, ड्यूटी है। तो ये इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ करना चाहिए, इंक्वायरीज में ऑर्डर होनी चाहिए। बिल्कुल, और हम भी यही चाहेंगे कि एलजी साहब के आगे यही गुहार लगाएंगे कि जिस तरह से आप कहते हैं कि हर चीज जो है वो ट्रांसपेरेंसी से होगी और हर चीज जो है वो शीशे की तरह जो है वो साफ नजर आएगी, तो जिस तरह से बच्चे जो हैं वो एलिगेशन लगा रहे हैं इस रिक्रूटमेंट के ऊपर, चाहे वो पीएसआई की रिक्रूटमेंट है, लेकिन स्पेशल तौर पे मैं कहूंगा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की जो रिक्रूटमेंट हुई है उसके अंदर भी बच्चे काफी ज्यादा ये कह रहे हैं कि इसमें भी एक बहुत बड़ा स्कैम जो है वो नजर आ रहा है। तो हम दोबारा से एक बार अपील करेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसमें इस मामले में इंटरवीन करें और इसमें एक इंक्वायरी गठित करें, जिस तरह से आपने पीएसआई की स्कैम में जो है इंक्वायरी गठित की है। अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। आप इसी तरह से बने रहें जेके न्यूज पॉइंट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।